और आज तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। आज तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि काम पर तो मैं उस पर एक अलग क्लास लेने वाला हूं। बहुत जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया। काम के संबंध में जो आज जानकारियां चारों तरफ फैलाई जा रही, बहुत ही भ्रामक और आपका विनाश कर देंगी। और बहुत अच्छे अच्छे मंचों से कहा जा रहा है बातों को और आपका विनाश कर देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। पश्चिम की भावदशा अलग है और पूरब की भावदशा अलग। वहां की स्त्री नंगे घूमेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भौतिकवाद के चरम उत्कर्ष पर है। सब भोग चुके हैं, सब संतुष्ट हो चुके हैं। यहाँ अगर स्त्री नंगे घूमेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भूखे लोग हैं, कुछ लोग जान थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अरे शादी विवाह परिवार क्या होता है। मन का सबसे बड़ा भोजन है उलझन। जब तक मन जिंदा है तब तक उलझन रहेगी। आज आदमी कहां पहुंच गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये पहाड़ों में भटकने वाला, इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। पहाड़ों में भटकने वाला, शिकार और संग्रह करने वाला, पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करने वाला, कच्चा भोजन करने वाला, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हैरान है, ये अक्ल हैरान है। ये सब मानव ने निर्मित किया। जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, चीजें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब बनती चली गई। ताम्रपाषाण काल, एक मकान बड़ा सा मिला है 5 कमरों का, उसके अगल बगल छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। कहां? इनाम गांव में, महाराष्ट्र में। तो एक बड़ा सा मकान, ताम्रपाषाण। अब धातु भी मिल गई और पाषाण युग भी चल रहा है। ताम्रपाषाण, चैल्कोलिथिक पीरियड। इनाम गांव उसकी एक स्थल है, वहां पे कुछ वो मिला है। एक ताम्रपाषाण काल का एरिया है, इनाम गांव स्थल है। वहां एक बड़ा मकान मिला 5 कमरों का, उसके चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। अनाज रखने के फूड वो है, गोडाउन है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो बड़ा वाला मकान है वो सरदार का रहा होगा। सब कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ। ये नवपाषाण काल। क्या है मानव? हंटर और गैदरर, शिकारी और संग्रहकर्ता। यहां हंटर और हर्डर, शिकारी और चरवाहा। नवपाषाण, प्रोड्यूसर, उत्पादन करने लगा। तो अब क्या हुआ कि ये सब मानव ने बनाया है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये सब, ये तुम देख रहे हो ना, ये परिवार, ये समाज, ये राज्य, ये संस्था, ये सब मानव ने बनाया है। ये सब मानव का निर्माण है। और जितने स्कूल हैं, कॉलेज है, ये सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब को बचाने के माध्यम है। यहां आपको अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाएगा। आपका टीचर आपके स्कूल में नहीं कहेगा कि अवधोजा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। अब मेरी क्लास में लड़का आईएएस बनने के लिए आया है, अब मैं उससे कह दूं कि अवधोजा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। अरे भैया, घर में रह रहे हैं, महल बनाने के चक्कर में तो आईएएस बनने जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कोई बैठवे नहीं करेगा। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये इन सबको सशक्त करने के माध्यम है। परिवार, समाज, राज्य, संस्थाएं, ये सब इनको सशक्त करने के माध्यम है। और उलझ जाता है मन का सबसे बड़ा भोजन है उलझन। जब तक मन जिंदा है तब तक उलझन रहेगी। जब तक मन जिंदा, मन का काम है उलझाना। देखो आप में से कितने लोगों को उलझा रखा है। हमारी जाति खतरे में है, तुम खतरे में हो। हमारा धर्म खतरे में है, तुम खतरे में हो। कोई खतरे में नहीं, कोई खतरे में है ही नहीं। और जो उलझन से बाहर निकल आया, सारा जीवन उसके सामने खुला पड़ा हुआ है। ये सब मानव ने बनाया, सब। अब इस व्यवस्था में सिवाय परेशानी का कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सब तो मानव निर्मित है। खेल तमाशा है, नाटक है, सिनेमा है, अदाकारी है।
भाई भारत में मानव जीवन की शुरुआत 5 लाख साल पहले, 5 लाख बीसी के पहले माना जाती है, 5 लाख बीसी, पैलोलिथिक एज। उससे पहले कौन कहां था? बिरजू, गणेश, अवध, ओझा, सलमान, सुलेमान, ये सब नाटक है, लेकिन व्यवस्था के लिए है। इसमें प्रहार मत करिएगा। जब आप समझने लगिए तो चीजों का सम्मान करिए, सब व्यवस्था रखने के लिए है। कुछ लोग जानने, थोड़ा सा पढ़ लेते, कहते अरे शादी विवाह परिवार क्या होता है? सर बहुत बड़ी संस्था है परिवार, ये राज्य की जिम्मेदारी है इन सबको बचाए रखने के लिए। परिवार पर, समाज पर हमला करोगे, राज्य सामने आके खड़ा हो जाएगा और कोई ना कोई चार्ज लगा देगा आपके ऊपर। तो ये सब व्यवस्था है। इसलिए अध्यात्म की तरफ आमतौर पर वो लोग आए जिनको किसी ना किसी घटना से वैराग्य पैदा हुआ। सब अध्यात्म की तरफ नहीं आते। बहुत रेयर केस में कोई आदमी अपने आप अध्यात्म की तरफ चला आता है। वैराग्य मतलब जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि सपना दिखाई पड़ गया। तुलसीदास जी इतना कामातुर है, सभी होते हैं। कौन है जिसको काम परेशान नहीं करता? सबको करता है। ऊर्जा है, शक्ति है, और अगर वो समझ में नहीं आएगी तो मार डालेगी आपको। और आज तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। आज तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि काम पर तो मैं उस पर एक अलग क्लास लेने वाला हूं। बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। काम के संबंध में जो आज जानकारियां चारों तरफ फैलाई जा रही, बहुत ही भ्रामक है और आपका विनाश कर देंगी। और बहुत अच्छे अच्छे मंचों से कहा जा रहा है बातों को, और आपका विनाश कर देंगी, मिटा देंगी, आपको खत्म कर देंगी। पश्चिम की भावदशा अलग है और पूरब की भावदशा अलग है। वहां की स्त्री नंगे घूमेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भौतिकवाद के चरम उत्कर्ष पर है। सब भोग चुके हैं, सब संतुष्ट हो चुके हैं। यहां अगर स्त्री नंगे घूमेगी तब गड़बड़ हो जाएगी। भूखे लोग हैं। पगड़ी पहनकर राजस्थान का आदमी घूमता है, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी, क्योंकि रेगिस्तान है, धूप सर पे पड़ती है और सर को बचाना है, क्योंकि सर के थ्रू धूप पूरे शरीर में चली जाएगी, वो मर जाएगा तुरंत आदमी। पगड़ी पहनकर आप लंदन में नहीं घूम सकते। इसलिए हर नियम हर जगह सही नहीं है।